चलिए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपको हम बता देते हैं। ये जो आज का है बीपीएससी एईडीओ जो 17/4/2026 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर है। एईडीओ परीक्षा का, यानी कि शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है सामान्य अध्ययन जो है सामान्य ज्ञान पेपर है आपका। ठीक है ना। इसमें टोटल आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि यह जो है एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है। बिहार सरकार जो है इसकी घोषणा बीपीएससी ने कर दिया है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो है प्रश्न है। कहता है यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए सही कालक्रम के अनुसार नीचे दे कूट का सही उत्तर, यानी कि कह रहा है कि कूट की सहायता से आपको उत्तर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है, कूट की सहायता से देना है। ठीक है। पहला है देखिए यहाँ पर, कहता है चुनावी कानून सुधारों पर संयुक्त संसदीय समिति। दूसरा है चुनावी सुधारों पर गोस्वामी समिति। और तीसरा है चुनावी सुधारों पर तारकुंडे समिति। और चौथा है राजनीतिक या अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। इसमें जो है आप कूट की मदद से जो है ना इसका जवाब देना है, यानी कि आपको जवाब देना है कूट की मदद से कि ये इसमें कौन सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सही है यहाँ पर। देखो, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 3 2 4 होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा सी वाला सही होगा। अगला देखिए 2 नंबर देखिए, कहता है दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित 2 कथन दिए हैं। इसमें भी कूट की सहायता से जो है आपको उत्तर देना है। तो देखिए ए कहता है संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया, न कि एक संघ बताया। ठीक है ना। कारण आर कहता है भारत राजनीति को अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन ए सही है, ए सत्य है, जबकि आर जो है गलत है। ये बात सही है कि भारत जो है, भारत के संविधान में ये वर्णन किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ए सही है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है। ठीक ना, गलत को चुनना है। तो इसमें देखिए कह रहा है संविधान में मुख्यमंत्री के चयन की जो है ना, संविधान की जो है कहता है मुख्यमंत्री के चयन नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरा कहता है वर्तमान मुख्यमंत्री मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल के नेता की नियुक्त करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही विकल्प को चुनना है। इसमें भी बोल रहा है कूट का प्रयोग करिए और सही विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, तो इसका जो है आपका विकल्प जो हो जाएगा आपका, इसमें देखिए डी हो जाएगा। ना तो एक है ना तो दो है, कोनो सही नहीं है। ठीक ना, दोनों में से कोनो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिया गया मुख्यमंत्री संविधान के बारे में इसकी कोई मतलब वर्णन नहीं किया गया। चौथा प्रश्न को देखिए, ये जो है आपका बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 4 3 2। ठीक ना, ये सही है आपका 1 4 3 2, आप मिला लीजिएगा 1 4 3 2, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता का संभावित कारण है। यानी कि पंचायती राज संस्था में कौन कौन चीज़ जो है ना प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में आपको जो है ना चुनना पड़ेगा यहाँ आपको, कौन सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है संभावित कारण में, पहले पढ़ लीजिए। कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनिवार्य नहीं था।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनिवार्य प्रावधान होने के बाद इसमें कमजोर समूह। तो इसमें जो है आपका तीनों संभावित कारण हो जाएगा, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, तीनों हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 6 नंबर कहता है राज्य विधानमंडल में विधेयक विचार करें, विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद द्वारा लंबित, परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा द्वारा विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति से लंबित, राज्य विधानसभा द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। कहता उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल को भंग होने से रद्द हो जाता है, ठीक ना। आपको जो है ना इसमें कूट की सहायता से आपको जवाब देना है, ठीक है, इसमें आपको कूट की सहायता से जवाब देना है। तो याद रखिएगा इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी 1 और 2, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, विचार करते हैं 7 नंबर पर। कहता है निम्नलिखित में कौन सी समितियां कार्यपालिका और विधायक नियंत्रण रखने के लिए अनुपार कैग की सहायता करती है, बोल रहा है कैग की सहायता कौन करता है। तो देखिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कूट में जो है ना आपका जो है ना पहले देखिए लोक लेखा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, प्राकलन समिति है, सार्वजनिक समिति है, ठीक ना। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 4 जो है ये सही है, ये 1 और 4, ठीक ना, याद रखिएगा 1 और 4 जो है आपका सही है। 8 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में विचार करने के लिए बोला गया है, ठीक ना। इसमें कहता है यह अधिनियम अवैध प्रवासी को विशिष्ट वर्ग में भारत में 5 वर्ष के निवास के प्राकृतिक द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देता है। दूसरा कहता है विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू है। तीसरा कहता है आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले है। इसका सही जवाब होगा 1 और 3, ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, देखिए डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादातर आपको कथन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। 9 नंबर में देखिए क्या है, ठीक है, 9 नंबर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए कहता है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया जो हैदराबाद कर्नाटक विशेष प्रावधान है, बिल्कुल सही है। विशेष प्रावधान का उद्देश्य क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र है, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 जे के क्षेत्र में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान सीटों का आरक्षण प्रावधान है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा क्या है 1 2 3, कूट में देख लीजिए कहाँ है, ठीक है ना, ये शुरू में ही है, ए नंबर 1 2 3 मेरा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर देखिए कहता है संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध पर विचार कीजिए, इसका भी जवाब आपको कूट की सहायता से ही देना है, ठीक ना, और इसका भी जवाब आपको वही होगा 1 2 3। राज्य कानून जिसे राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया है, संसद द्वारा पेश हो। संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। राज्य सूची सूचीबद्ध मामलों को संघ या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। इसका सही आंसर देख लीजिए डी में है, 1 2 3, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। कहता है 2 कथन दिया गया है, स्टेटमेंट 2 को दिया है, स्टेटमेंट ए और दूसरे को आर के रूप में अंकित किया है। स्टेटमेंट ए कहता है हाल ही में उपयोग की गई वस्तु यूरिया गोल्ड, यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करके बर्बादी कम होती है, ठीक ना। दूसरा कह रहा कारण भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बनिक पोषक तत्व हैं जो जैसे बोरॉन आयरन सल्फर की कमी है। उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त बोला है चुनने के लिए, चुनिए इसमें कौन सही होगा। इसका जो है ना सी आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। कहता है
भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने के मूल्य सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम से योजना शुरू किया है। दूसरा कहता है, यह कृषि उपज समिति 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो है आपका केवल जो है ना एक सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही था, केवल एक सही है। ठीक ना। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी हो, ठीक ना, सभी के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और तैयारी को मजबूती देने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देख सकते हैं। जितना बार देखिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। इसीलिए सबों के लिए है और काफ़ी बेटर है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब भी लिखिएगा, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर है। 13 नंबर में देखिए कह रहा है यहाँ पर, भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण भारत की हिस्सेदारी क्या है? इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग जो है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 2.8% है भारत की हिस्सेदारी। ठीक है ना, 2.8%, याद रखिएगा 2.8% है। 14 नंबर देखिए कह रहा है, भारत में कपड़ा उद्योग के बारे में जो है ना कुछ जो है दिया हुआ है, इसको जो है कथन कूट के द्वारा जवाब देना है आपको। कह रहा है, कपड़ा उद्योग प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत में जो है ना इसका निर्माण हिस्सेदारी लगभग 11% है। ये तो सही है। दूसरा कहता, भारत कपड़ा परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यात, नहीं ये गलत है, ये आपका गलत है। तीसरा, भारत तकनीक वस्त्र में तेजी बढ़ रहा है और विश्व पर 5वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है ये। 1 और 3 आपका सही होगा। देख लीजिए कहाँ है 1 और 3, यहाँ देखिए 1 और 3 आपका सही है। 15 देख लीजिए, कहता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक क्या है? 38वीं रैंक है। भारत की कौन सा रैंक है? 38वीं रैंक है। बहुत ही ये जो है करंट अफेयर्स का पूछा गया सवाल था। चलिए हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये देखिए 16 नंबर आपका है, कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? विकसित भारत 2047 का प्रमुख केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। दूसरा है, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग रक्षा के लिए आवश्यक खनिज तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। तो इसका जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। 1 और 2 दोनों सही है। 17 नंबर की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कहता विश्व का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम है। ठीक ना, जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना वो आपका सिक्किम बना है। कौन बना है? सिक्किम। 18 में देखिए कह रहा है, बिहार बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए 25 में राजस्व जीडीपी 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 24-25 में 4.1 होने का अनुमान है। ठीक ना। उसके बाद दूसरा कहता है 25-26 राजकीय घाटा जो 3% पर लक्षित है और एसडीपी जो है 9% होने का, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा पढ़ लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है आपका? तीसरा कह रहा है 23-24 बिहार की प्रति जीडीपी में चालू कीमतों भारत की प्रति जीडीपी का 1/3 भी कम है, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। चलिए हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है आपका बीपीएससी एईडीओ का है, ठीक ना, जो कि एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी आगे हेल्पफुल मदद करेगा। इसीलिए हम इस वीडियो में 100 MCQ आपको, जो उस दिन परीक्षा हुआ था, 100 MCQ कराएंगे। ठीक ना, और आप लोगों से अधिक से अधिक इसको जो है ना देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए 19 नंबर में कह रहा है, देखिए, निम्न कौन सा जिला बिहार का सरकार चाय के समग्र विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो ये आपका किशनगंज है। आप जानबो करते हैं कि सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है बिहार में? किशनगंज जिला में होती है। ठीक ना, याद रखिएगा कहाँ होती है? किशनगंज में। और अधिक वर्षा भी होती है किशनगंज में, याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, बिहार के किशनगंज जिला में होती है। 20 में देखिए, बिहार की संकल्प योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा घोषित एक केंद्रीय प्रवृत्ति है। यह बिहार में कृषि उत्पादक में वृद्धि के लिए एक नवोन्न कार्यक्रम की शुरू किया गया है। तो इसमें क्या सही होगा?
इसमें एक सही है, दूसरा गलत है। ये जो है ना, तो इसका जो है ना देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। ओनली सी जो है ना, सी में देखिए केवल एक सही है। ठीक ना, याद रखिएगा केवल एक सही है। 21 में देखिए कह रहा है जीडीपी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी के तौर पर सीधे तौर पर चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें शामिल रोजगार और सृजन है। इसमें तो भाई सभ्य है, सामर्थ्य भी है, गरीबी निवारण है, निर्यात बढ़ाना, उपयुक्त में सभी, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर का जो है ना थोड़ा सा मिलान से भेंट कर लेते हैं। ठीक ना, इसमें देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, नए तरल रॉकेट इंजन, तो जब इसको जो है पूरा मिलान करने के बाद आपका सही आंसर आ जाएगा 2 1 3 4। देख लीजिए किसमें है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी में है 2 1 3 4, इसका सही आंसर होगा 2 1 3 4 कूट में। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक कब हुई थी? आप लोग को याद है तो बताइए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 31 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक ना, याद रखिएगा 31 अगस्त 2025 को हुआ था एससीओ की बैठक। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि कथन दिया गया है भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी जो है रुद्राष्ट्र शुरू की गई है। दूसरा है ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। तो बोल रहा है क्या सही है और दोनों, तो देख लीजिए इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए मतलब डिब्बा भी उतना है और ये सबसे लंबा मालगाड़ी है। याद रखिएगा रुद्राष्ट्र, रुद्राष्ट्र है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म उद्योग में एक आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे दिया गया? अभिनेता मोहनलाल को दिया गया है। ठीक ना, याद रखिएगा किसको दिया गया है? अभिनेता मोहनलाल को दिया गया है। अभिनेता मोहनलाल को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है? आईएस वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन समन्वय है, ठीक है पहला। दूसरा कह रहा है एससीओ जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के 10 देशों के साथ, ये भी ठीक है। उसके बाद कर एनएम परीक्षण करता है प्रमाणीकरण, ये भी ठीक है। और सीपीओसी अंतरिक्ष स्थिरता में मलबे के संबंध 2000 दिशा निर्देश, ये भी सही है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट जो है 1 2 3 4 डी में है, ये सब सही है। ठीक है, टोटल आपका क्या है? सही है। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग। 27 नंबर देखिए, कहता है 27 नंबर का प्रश्न कहता है मई 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया था? यानी कि मई 2025 में नेपाल सरकार ने कौन सा ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा याला ग्लेशियर को। कौन ग्लेशियर को? याला, याला रे याला की भलो रे लाला। 28 देखिए चलिए दोस्तों, 28 नंबर में कहता है में कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक ना, कह रहा है इसमें जो है कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक ना, तो इसमें जो है आपका सही ढंग से मेल, ओ सॉरी, कहता है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो मेल खाता है तो आपका डी हो जाएगा इप्सिता चक्रवर्ती द चोला टाइगर्स अवर्जेंस ऑफ सोमनाथ, ये सही है आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही है। सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर देख लीजिए।
29 नंबर में कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना, एक मिनट, कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY के संदर्भ में विचार कीजिए। कौशल आधारित संस्थागत परीक्षण है, स्थायी आजीविका को बढ़ा देना है, नियमित प्रबंधन मूल्यांकन है, प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना है। तो इसमें कौन सही होगा आप लोग बताइए, इसमें कौन सही होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा आपका, 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। देख लीजिए 1 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 और 3 है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है इसमें देखिए निम्नलिखित शहरी विकास योजनाओं अधिनियमों को क्रम में रखना है, ठीक ना। कह रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी आजीविका, जवाहरलाल नेहरू योजना, कायाकल्प शहरी योजना और रियल एस्टेट, मतलब सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरह से आपको सजाना है। तो आपको याद रखना 2 1 3 4 गुट 1 में ही दिया है। पहला जवाहर नेहरू राष्ट्रीय योजना, उसके बाद दीनदयाल, उसके बाद जो है कायाकल्प, उसके बाद रियल एस्टेट चौथा नंबर में आया है, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा है देखिए ये जो है मिलान करना है, देश दिया है और उसकी राजधानी दिया है। तो इसमें देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, देख लीजिए कहाँ है 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी नंबर है, इसका सही जवाब है डी नंबर, ठीक ना, 2 1 4 3। 32 नंबर देखिए कथन दिया गया है, श्री CP राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ ली। और दूसरा है श्री CP राधाकृष्णन ने INDI ब्लॉक में उम्मीदवार को 452 वोटों के अंतर से हराया। ये क्या सही है देख लीजिए। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक ना, ठीक है। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर कह रहा है महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। दूसरा कहता आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय विधायी समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को सबसे उपयुक्त विकल्प जो है उसको चुनना है आपको, ठीक ना। तो इसका विकल्प जो है आपका ए नंबर सही है, ए और आर दोनों सही है, ठीक ना, याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, ये नंबर। चलिए हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कथन है पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कारण आर भाषाओं की संख्या 840 है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा ए सही है लेकिन आर गलत है आपका, इनकोरेक्ट है। 35 में देखिए कह रहा है भूतापी ऊर्जा नीति 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक ना। कहता है नीति निदेशक भारतीय अनुपयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करता है, यह नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर को उत्कृष्टता देना है, या राज्य उद्योग और वैश्विक के साथ जो है नवाचार सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ये तो बिल्कुल सही है, सभ्य सही है आपका, तीनों सही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि तीनों विकल्प देख लीजिए किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका सही है। 36 की तरफ बढ़िए, कहता है नीचे दिए गए कोड के निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी संबंधित आवृत्तियों सही घटते क्रम में व्यवस्थित करने हैं, यानी कि आपको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो आपका 3 1 2 हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है 3 1 2, बिल्कुल सही है, 3 1 2, 3 1 2 है
37 नंबर देखिए कह रहा है, नीचे दिए कथन ए और आर में कहता है ए ऊर्ध्वाधर गति उच्च दूरी पर तनाव देता है, बी कहता है अपकेंद्री बल पिंड का भार यह तनाव के दौरान न्यूनतम मान होता है। इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, 38 नंबर की तरफ कहता है चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयोजकता बैंड चालन बैंड एक दूसरे पर व्याप्त है। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापन के साथ चरघातांकी घटती है और चालक और चालकों की तुलना में कम और कुछ चालकों की तुलना में अधिक होती है। तो इसका जो है इसमें कह रहा है कथन सही जो है सिर्फ एक सही है, संयोजकता बैंड जो है, ठीक ना, बैलेंस बैंड जो है वो सही वाला है कथन। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, पहला कथन, केवल पहला कथन आपका सही है, ठीक ना। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा चलाए और यहाँ से मतलब उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप अगर आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए समझना और जानना ज़रूरी है कि बीपीएससी अब किस हद तक किस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। उस अनुसार से आप अपनी तैयारी को आयाम दे सकते हैं। 39 में देखिए कहता है नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरे को आर दिया गया है। जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है बढ़ जाएगा लेकिन लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें सही उत्तर को चुनना है आपको, ठीक ना। 39 का जो है ना आपका कह रहा है सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें जो है ना हमको तो कोनो सही नहीं बुझा रहा है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक ना, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। उसके बाद कह रहा है 40 नंबर धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की निर्धारित की जा सकती है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आप जो है दाएं हाथ के अंगूठा नियम के द्वारा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, दाएं हाथ के अंगूठा नियम से कर सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। 41 देखिए निम्नलिखित में कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम की कील ठोकना कठिन होता है। तो अगर आप जानिए कील ठोकना कठिन होगा तो यह आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम हो जाएगा। क्योंकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब हम दीवार पर कील ठोकते हैं तो दीवार भी हमको धक्का मारता है, ऐसा अनुभव होता है, ठीक ना। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीसरा गति नियम है। चलिए आगे बढ़िए। 42 का था दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है। इसका जो है 42 नंबर देखिए, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। क्योंकि यदि उनके बीच कालांतर पाई का समगुण है जो पथांतर पाई बटे 2 हो और यदि समय अंतराल टी बटे 2 होती, यानी कि तीनों विकल्प आपका सही दिया गया है। 43 की तरफ बढ़िए। एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये उच्च प्रतिरोध तार का श्रेणी क्रम में जोड़ करके, याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध तार का श्रेणी क्रम में जोड़ करके ऐसा किया जाता है। 44 का देखिए तारे टिमटमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का परतों लगातार बदलता रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 45 का कहता है हब्बल स्थिरांक का महत्व है। तो याद रखिएगा हब्बल स्थिरांक का महत्व जो है आपका यह ब्रह्मांड में विस्तार दर की मापता है। ये जो है ब्रह्मांड में विस्तार की दर को क्या करता है, मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है 46 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में किस धातु के संकुलों का उपयोग ग्लूटेडस्ट और थिस्ट के उपचार में किया जाता है। तो ये सोना का उपयोग किया जाता है, गोल्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा गोल्ड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये तो आपको फेरस का होगा, लोहा का होगा, ठीक ना, फेरस लोहा जो कहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है किस ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दोगुनी हो जाएगा और गैस का अनुभार होगा 64। बिल्कुल सही है ये, ठीक ना, याद रखिएगा 64 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों कहता है निम्नलिखित में बोरॉन कौन सा एनायन नहीं बना सकता है, ठीक ना। बोरॉन जो है इसमें से कौन सा एनायन जो है बोल रहा है नहीं बना सकता, 49 नंबर में, ठीक ना। आप लोग जो है ना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको किसी भी जवाब पर कन्फ्यूजन बुझाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब होगा BF6, ठीक ना, याद रखिएगा BF6 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजक बंध दिखाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा AlCl3 द्वारा। AlCl3 द्वारा ज़्यादा मात्रा में जो है ना सहसंयोजक बॉन्ड बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। 51 में फिर देखिए स्टेटमेंट आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक समूह का परीक्षण नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन कमी वाला होता है। इसमें कूट की सहायता से आपको जवाब देना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है आपका। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें कौन सा सबसे मीठा शर्करा है, फ्रक्टोस। याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा के रूप में होता है। दोस्तों ये BPSC AEDO जो कि 17/4/2026 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना, उसी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसको अधिक से अधिक देखिएगा और इसमें इस वीडियो में आपको 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक हम MCQ कराएंगे, ठीक ना। तो कहीं नहीं जाइएगा, बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 53 नंबर देखिए, संघ 1 को यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, ठीक ना, और वो में कूट की सहायता से। इसका सही जवाब होगा 3 2 1 4, ठीक ना। देख लीजिए किधर है, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी में है 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 देखिए, इन वर्गीकरण प्रणालियों को उनके विकास के क्रम में जो है ना समझाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, देख लीजिए हम यहाँ पे लगा दिए थे डी नंबर। बी से सी, डी से ए से ई, ऑप्शन सी डी आपका सही है, सॉरी ऑप्शन डी आपका सही है। 55 में देखिए काफ़ी जो है ग्लूकोज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज के बारे में बताया गया है कि फ्यूरेंट रूपांतरण अद्वितीय है और माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में अंतर्निहित है। दूसरा कह रहा है कथन ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन कोश के शोषण का एकमात्र ATP के रूप में जो है फाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तीसरा कथन कहता है, देखिए तीसरा कथन क्या कहता है। तीसरा कथन कहता है आपका कि TCA चक्रों में एक प्रमुख नियामक बिंदु बन जाता है और ग्लाइकोलिसिस एंजाइम, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है इसमें से सही है, ठीक ना, याद रखिएगा 1 और 3 सही है। 56 देखिए, किसी जीव का वास्तविक निकेतन क्या होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति। हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उस माहौल में ढल जाते हैं, यही जीवन की पद्धति के अंतर्गत आता है, यही जीवन की पद्धति होती है, ठीक ना, सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए ये जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिया था, यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष होगा, क्या होगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। वृक्ष वृक्ष कैसा हो जाएगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर का, 58 नंबर जो है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन संयोजन जो है ना सही नहीं है, किसका सही नहीं है वो जवाब देना है आपको, ठीक ना। वो में क्या करना है, कूट की सहायता से देना है जवाब, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 1 और 4 सही नहीं है, देख लीजिए 1 और 4 किस में है, 1 और 4 किस में है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में 1 और 4 है, ये सही नहीं है, ठीक ना। 59 नंबर की तरफ बढ़िए, हम लोग बढ़ेंगे 59 नंबर की तरफ, ठीक है। कहता है कि फ्लोएम चलनी नालिका जीवित कोशिकाएं होती है। दूसरा कहता है सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों माध्यम जो है ना शर्करा का लदान उतारी आवश्यक दबाव प्रणाली सुनिश्चित करता है। ए सही है, ए और आर दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 60 नंबर देख लीजिए, इसमें भी वही है, लंबा लंबा देख सकते हैं क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, वैसे भी काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। इसका हम आंसर बता देते हैं आपको, इसका भी जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, चलिए आते हैं हम लोग 61 नंबर पर। डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में पूछा गया है, इसके कथन पर विचार करना है। बोल रहा लालजी भारत के डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता माने जाते हैं। 1984 में डीएनए तकनीक को आविष्कार किया और उनके शोध के बारे में। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें जो है आपको बताना है तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 62 का देख लीजिए, 2022 में पोबेटो फिजियो में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन क्षेत्र में किया गया? तो ये जो है डी हो जाए, विलुप्त होमियंस के जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोजों में किया गया। 63 नंबर जो है आपका सी सही है। यूकेरियोटिक कोशिका और ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन के बारे में सी सही है, ठीक है ना। देख लीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 64 में, इसमें भी मिलान है, आपको मिलान करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको मिलान करना है, इसमें सी आपका सही हो जाएगा। सी आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 65 में देखिए, इसमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल बी जो है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डी हेल्प और स्ट्रॉन्शियम जो है ना, ये खोजा गया है जहाँ 14 में। 2014 में पंजाब के अजाला में एक परिपक्व कुएं से खुदाई में 282 कंगाल फोरेंसिक जो है ना, कंगाल नहीं, कंकाल, और उनके 1857 सिपाही विद्रोह में भारतीय सैनिक के रूप में पहचान हुई है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 66 देखिए, समुद्र तट की और अमेरिका के महासागरों का उचित क्रम कौन सा होगा? तो इसका जो है ए हो जाएगा, ओटेरियो, एरी, हुरॉन, मिशिगन, ठीक ना, ये सही होगा। 67 देख सकते हैं, 67 में जो है कहा गया कौन सुमेलित नहीं है? जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो है कनाडा वाला जो दिया है ये गलत है, ठीक ना, युगांडा हो जाएगा, ठीक है। 68 इसमें बोल रहा है सही उत्तर का जो है ना चयन करना है। तो आपका जो है ना इसमें डी हो जाएगा, 3 1 4 2। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 3 1 4 2, ये देखिए डी में 3 1 4 2 दिया गया, मिलान था। इसमें देखिए 69 में कह रहा है आपका भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? नंदा देवी। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सी नंबर आपका जो है ना ये आंध्र प्रदेश में होगा। बाकी ये सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, दियांग जो है अरुणाचल प्रदेश, शेष चलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए 71 में भी ये मिलान है, 71 का भी आपका मिलान है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2 डी हो जाएगा। 72 में देखिए, 72 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बढ़ावा देना, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जब मोदी जी आए थे उसी समय मेक इन इंडिया शुरू किया गया था, ठीक ना। चलिए अब जो है हम लोग 73 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ कह रहा है कि लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाइफ के बारे में कहता है यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, इसका उद्देश्य पर्यटन, ये तो गलत है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक, ये भी गलत है, यानी कि केवल एक सही है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद कर बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर फसलों का क्रम कैसा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, दालें, एक ऑप्शन ए। बिहार की बाढ़ के बारे में जो कौन सा कथन सही है? बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। बिहार की प्रमुख नदियां लंबी और जलघन पहाड़ों से, बिल्कुल सही है। और बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा, बिल्कुल सही, तीनों सत्य है। 75 का ए हो जाएगा आपका, 75 का ए हो जाएगा दोस्तों। 76 में देखिए, भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले।
कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से। चलिए 77 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद है चंद्रोपद किस प्राचीन के गणराज्य है? ये अवंती का है। कहाँ का है? अवंती का। 79 का है राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षण किए थे? जैन धर्म। इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। राष्ट्रकूट जो शासक है किस धर्म के संरक्षण किए थे? जैन धर्म। और ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मंगोलों ने पहली बार सिंधु पर विजय देखा? ये इल्तुतमिश, ठीक ना, सिंधु नदी पर देखा, ठीक ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में। 81 देखिए निम्नलिखित में किसे 1000 दिनारी के नाम से? मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक कफूर, ठीक ना, इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मलिक कफूर, ठीक ना। 82 में देखिए गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना? मोहम्मद शाह को जाना जाता है रंगीला के नाम से। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? गुरु राम सिंह के द्वारा आयोजित किया था कूका आंदोलन। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? गारो का। गारो जनजाति का विद्रोह था पागलपंथी। उसके बाद है स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित? के राम कृष्ण पिल्ले के द्वारा किया गया था। स्वदेश वाहिनी संपादित किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद है नेरीमेटिव एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872 में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। उसके बाद है विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, ठीक है, धर्मपाल। उसके बाद है मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? ये राजगीर या राजगिरी, इसी को कहा जाता था, राजगीर में थी। उसके बाद है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया? ये स्वामी सहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये जो है हम आपको पुनः बता देते हैं, यह बीपीएससी एडीओ का क्वेश्चन है और ये जो है परीक्षा कैंसिल हो गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। 92 में देखिए आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक ना, श्री कृष्ण सिंह। 93 में है बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। उसके बाद है 94 नंबर किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट के निकट, वहीं पे जो है ना कांग्रेस ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था। उसके बाद है 95 में है किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में। उसके बाद है 96 नंबर देख सकते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी। ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित जाति को उचित राजनीतिक में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जो है ना ये किया गया था। उसके बाद है आपका देख सकते हैं यहाँ पर 97 नंबर से हम लोग चलेंगे इधर। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार किया गया था पाकिस्तान प्रस्ताव का। 98 में है किस वर्ष INA की स्थापना हुई थी? ये 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना सबसे पहले इसकी स्थापना किया गया था, मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। बाद में जो है ना इसको जो है ना सुभाष चंद्र बोस अपने हाथों में लिया। उसके बाद है 99 नंबर भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। कौन थे? क्लेमेंट इटली थे उस समय। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का। भारतीय सुनता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? जुलाई 18 1947 को यह अधिनियम लागू हो गया। तो ये जो था आज का आपका टोटल AEDO का, ठीक ना, BPSC AEDO का जो कि एग्जाम 17/4/2026 को हुआ था, सामान्य अध्ययन का उसका था, ठीक है।
तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।